हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 12 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले बच्चों 12.2, 12.1 और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी वीडियो को देखकर इस चैप्टर की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज हम बात करेंगे स्पेशली क्या बच्चों 12.3। 12.3 में बच्चों हम क्या बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले की। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर का जो पूरा जो बेस है ना बच्चों, वो 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या है बच्चों, बिल्कुल कनेक्ट है। बस ये है कि जो आपका 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो 2D था और ये क्या है बच्चों 3D है। ये क्या है आपका 3D। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आज बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर हमारे पास AB कोई लाइन सेगमेंट है और ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या उसका बच्चों टर्मिनल पॉइंट है। और ए के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 3D के अकॉर्डिंग, तो वह है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2 और z2। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है और इस P पॉइंट ने AB को इंटरनली m1:m2 में क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। और P के जो कोऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग टू 3D वो x y z होंगे। और अगर यही बात करें किसमें 10th क्लास की, तो वहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, x और y हो जाएंगे, क्योंकि वो 2D का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों। तो हमें बताइए बच्चों, जो हमने 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला सीखा था उसमें अगर P के कोऑर्डिनेट निकालने x y, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, x का फॉर्मूला था m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y का फॉर्मूला क्या था बच्चों, m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। और z का फॉर्मूला है बच्चों m1 z2 प्लस m2 z1 और m1 प्लस m2। यह है बच्चों की जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवीजन करता है। और ऐसी बच्चों आपके कोर्स में है इंटरनली डिवीजन करना और एक्सटर्नली डिवीजन करना। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है AB, ये एक लाइन है AB, इस लाइन जैसे AB के बाहर कोई पॉइंट P है। ठीक है भाई, इस लाइन को जब प्रोड्यूस करेंगे तो कोई पॉइंट P है, उस P पॉइंट ने AB को m1:m2 में डिवाइड कर दिया। तो इसको करते हैं बच्चों क्या, एक्सटर्नली डिवीजन करना। तो A से लेकर P तक की जो रेशियो होगी वो होगी m1 और B से लेकर P तक की रेशियो क्या होगी बच्चों, m2। उस केस में A के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट रहेंगे x2 y2 z2 और P के कोऑर्डिनेट रहेंगे x y z। उस केस में बच्चों फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और एक्सटर्नली डिवीजन में साइन क्या लगता है, नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 m1 माइनस m2। बस आपको ध्यान रखना है, अगर बोलेगा इंटरनली डिवीजन तो आपका फॉर्मूला लगेगा ये, और एक्सटर्नली डिवीजन तो आपका फॉर्मूला लगेगा ये। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अगर y का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और z का बनाएंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड 2:3 एक्सटर्नली। वो कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट 2:3 में इंटरनली डिवीजन करेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, और 2:3 में डिवाइड करेगा एज ए एक्सटर्नली तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपका A है 2 3 5 और ये आपके B के कोऑर्डिनेट हैं 1 -4 और 6, और ये आपका जो है P पॉइंट है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों x y z, और P पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। तो हम निकाल लें P के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे डिवीजन क्या है बच्चों, एक्सटर्नली। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, ये रहा m1 कितना है 2, x2 कितना है बच्चों 1, ये बात सबको पता है। और उसके बाद क्या आएगा बच्चों m2 कितना है 3, और ये क्या है बच्चों x1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2 + 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 6 और माइनस का 4 अपॉन में 5। ठीक है बच्चों। ऐसे बच्चों अगर y का पॉइंट निकालेंगे तो m1 कितना है 2 और y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 3, और अपॉन में क्या आएगा 2 + 3 तो 9 और ये हो जाएगा 8, तो 1 अपॉन में 5।
ऐसे ही बच्चों अगर जेड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, m1 कितना है बच्चों 2 और z2 6 प्लस 3 और ये कितना आएगा बच्चों 5 और अपॉन में 2 प्लस 3, तो ये आएगा 27/5। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, तो p के कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस का 4/5, 1/5 और 27/5। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें बोला इंटरनली डिवीजन। अब बात करते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। तो जब यही क्वेश्चन किस में आएगा बच्चों, एक्सटर्नली डिवीजन में आएगा, तो पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका पार्ट 2। उस केस में बच्चों सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा डायग्राम आपको चेंज करना तो डायग्राम चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका पी पॉइंट हो गया, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या करेगा बच्चों, जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो देखिए बच्चों अगर यही क्वेश्चन किस में आया आपके एक्सटर्नली में आया, तो ये साइन किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी बड़ा वाला माइनस और ये छोटा वाला माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हो जाएगा कितना प्लस का 6 है जी, माइनस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 6 और ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 2 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में -1, तो ये -8 हो गया बच्चों, ठीक है। जो हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 9, तो माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 17 अपॉन में -1, ये प्लस का 17, ठीक है बच्चों। आगे देखिए ये हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 15, 12 में से 15 गया तो माइनस का 3 और ये भी माइनस का 1 तो प्लस का 3, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस का 8, 17 और 3। बस आपको ध्यान रखना है इंटरनली बोला है या फिर क्या बोला है एक्सटर्नली बोला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए बच्चों जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। देखिए गिवन डेट पी क्यू आर कॉलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड पी आर। कह रहा कि पी क्यू आर बच्चों क्या है आपके कॉलिनियर पॉइंट है और हमें बताना है कि जो क्यू पॉइंट है ना वो पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखिए बच्चों तो ये आपके पास एक लाइन है पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, 2, -4 और ये 5, 4, -6 और ये 9, 8, -10। अब उन्होंने कहा है कि ये जो क्यू पॉइंट है ना बच्चों, ये क्यू पॉइंट पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए बच्चों एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लीजिए और पी आर का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी। क्या निकालनी है, रेशो। तो हम मान लेते हैं कि जो क्यू है ना वो डिवाइड्स करता है पी आर को इन m1 रेशो m2, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों तो रेशो मान ली हमने m1 और m2। अब रेशो को हम x के कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट से भी फाइंड कर सकते हैं और z कोऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम x का फॉर्म लगाएं तो x की वैल्यू कितनी है 5, m1 हमें नहीं पता, ये हो गया x1, ये हो गया x2। फिर क्या आता है बच्चों m2 और x1 कितना है 3 अपॉन में क्या आएगा बच्चों m1 प्लस m2, तो हो जाएगा आपका 5m1, 5m2, 9m1 और 3m2। तो 5m1 में से 9m1 गया तो माइनस का 4m1 और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2m2, तो m1 ऊपर m2 नीचे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/4 मतलब 1/2। तो रेशो होगी बच्चों 1:2। आप y वाले कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते थे रेशो और z वाले कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते थे रेशो, सबसे वैल्यू क्या आएगी बच्चों सेम आएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फाइंड द रेशो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट दिस। वो कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट। वो कह रहा है कि वाई जेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। वाई जेड जो प्लेन है ना बच्चों वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। या तो बोलेगा कि किसी लाइन सेगमेंट को एक्स वाई प्लेन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वाई जेड प्लेन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, या फिर जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो तीनों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा, बट हम कर रहे हैं वाई जेड प्लेन की। तो ये होगा हमारा 2, 4, 7, 3, -5, 8। तो ये मान लीजिए वाई जेड प्लेन है और ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये वाई जेड प्लेन है। इसका नाम क्या है बच्चों वाई जेड प्लेन।
अब ये बात हम इंट्रोडक्शन बता चुके हैं बच्चों कि वाई जेड प्लेन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इट्स मीन्स इस पी के जो कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, वहाँ पे एक्स की वैल्यू कन्फर्म 0 होगी और वाई और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और लेट मान लेते हैं कि वाई जेड प्लेन इस ए बी को डिवाइड करता है इन m1 रेशो m2 में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें पता है कि x की वैल्यू कन्फर्म 0 है, तो हम x देखो भाई, अगर बोलेगा वाई जेड प्लेन तो x कन्फर्म 0 होगा, तो हम x वाले पॉइंट से रेशो निकालेंगे। अगर बोलता बच्चों क्या एक्स वाई प्लेन तो z कन्फर्म 0 होता, तो हम z वाले पॉइंट से क्या निकालेंगे, रेशो। और अगर बोलता बच्चों जेड एक्स प्लेन तो y 100% 0 होता, तो हम y वाले पॉइंट से क्या निकालते, रेशो। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, m1 हमें नहीं पता, x1 ये रहा, x2 ये रहा, और m2 भी नहीं पता, और x1 कितना है, -2, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक बार में बच्चों एक ही चीज़ तो फाइंड हो सकती है, इसलिए हम y वाले पॉइंट से रेशो इसलिए निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू भी नहीं पता और रेशो भी नहीं पता, तो एक बार में दो चीज़ें कैसे निकल सकती हैं, इसलिए हमने x वाले पॉइंट से क्या निकाला, रेशो, क्योंकि x की वैल्यू कन्फर्म है। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये 3m1 माइनस का 2m2 और माइनस का 3m1 माइनस का 2m2, तो बच्चों m1 अपॉन में m2, तो रेशो हो जाएगी 2/3, मतलब 2:3, ठीक है बच्चों। सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप एक्स जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन का कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो डेट पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। आपको पता है बच्चों कि कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, 3 या मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉलिनियर। और हमें इन तीनों पॉइंटों को वेरीफाई करना है कि ये कॉलिनियर हैं, बट किससे, सेक्शन फॉर्मूले से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक तरीका तो इसका यह है कि हम ए बी का डिस्टेंस निकालें, बी सी का डिस्टेंस निकालें और ए सी का, और किसी एक का डिस्टेंस अगर बाकी दो के डिस्टेंस के सम के बराबर आ गया तो पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, कॉलिनियर होते हैं। ये बात सबको पता है, बट यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है सेक्शन फॉर्मूले से। तो हम लेट मान लेते हैं बच्चों, लेट या तो ए मान लीजिए, बी या सी, लेट सी डिवाइड ए बी इन m1 रेशो m2 या फिर k रेशो 1 भी आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये a के कोऑर्डिनेट हैं 2 -3 4 और ये b के कोऑर्डिनेट है बच्चों -1 2 1, और यहाँ पे मान लीजिए c के कोऑर्डिनेट, और c के पॉइंट क्या है, 0 1/3 और 2, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो c है ना उसने ए बी को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो हम मान सकते हैं कि c ने ए बी को किसी न किसी रेशो में डिवाइड तो किया होगा। अब c में देखिए बच्चों x y z ये रहे, बट हम पहले x y z निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों x1 ये रहा, y1 ये रहा, x1 ये रहा, x2 ये रहा, y1 y2 z1 z2 m1 m2। तो x की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या आएगी बच्चों, m1 x2 -1 फिर m2 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का m1 प्लस का 2m2 m1 प्लस m2। अब डायरेक्ट बच्चों हम y z निकाल लें, अगर y को निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो बच्चों क्या आएगा, m1 y2 कितना है 2 प्लस ये 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये m1 था और ये m2, और अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे हम z निकाल सकते हैं बच्चों। अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है बच्चों, m1 और z1, ठीक है, प्लस m2 और ये 4m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है जी। ये हमारा x y z आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए किसके कोऑर्डिनेट एक्चुअल में, ये c के पॉइंट निकाले हमने। अब c का जो x है बच्चों वो ये है, c का y ये रहा, c का z ये रहा। या तो हम इस वाले पॉइंट को 0 से कंपेयर कर लें तो हमारी रेशो निकल जाएगी, या तो हम इस वाली वैल्यू को 1/3 से कंपेयर कर लें, रेशो निकल जाएगी, या तो इस वाली वैल्यू को 2 से कंपेयर कर दें, रेशो निकल जाएगी। बात हमारी एक ही है, बट हम किससे निकालेंगे, सबसे आसान क्या है बच्चों, 0 वाला कॉन्सेप्ट। तो ये काम करते हैं, 0 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा।
तो माइनस का m1 प्लस 2m2 और m1 प्लस m2, तो कंपेयर करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों। माइनस का m1 प्लस 2m2 और ये हो जाएगा प्लस का m1 2m2, m1 ऊपर m2 नीचे, तो 2/1 इट्स मीन्स 2:1। तो हमने x वाले पॉइंट की हेल्प से रेशो निकाल दी। अब इस रेशो को बच्चों अगर मैं y और z वाले कोऑर्डिनेट में पुट करूं और हमारी वैल्यू 1/3 और 2 आ जाए तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, कॉलिनियर है। चेक करते हैं। देखिए अब m1 की जगह 2 पुट कर दीजिए, m2 की जगह 1, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 तो 3 अपॉन में 2 + 1, ठीक है। तो 1/3, क्या बात है बच्चों, मैच कर गया। ऐसे ही बच्चों m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। m2 कितना है 2 और ये 1 तो 4 और 2 + 1 इसमें 6/3, ये 2 आ गया। इसका मतलब हमारा वैल्यू मैच करेगी बच्चों। अगर आप y वाले पॉइंट से रेशो निकालते तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी और z की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और अगर z वाले पॉइंट से रेशो निकालते तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/3 अगर आ जाती तो पॉइंट्स क्या हो जाते बच्चों, वेरीफाई हो जाते कि ये कॉलिनियर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है कि 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर वेरीफाई करना यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी बच्चों, 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, इसको भी करते हैं। राजू बन गया जेंटलमैन कि राजू बन गया जेंटलमैन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये कह रहा उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए जो पी क्यू लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हो। क्या करते हो बच्चों, ट्राइसेक्ट करते हो। तो मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं, और P के पॉइंट हैं 2 4 2 -6 और Q के हैं 10 -16 6। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए जो PQ को ट्राइसेक्ट करते हो। और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। तो 3 इक्वल पार्ट, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट मान लेते हैं R, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं S। इसका मतलब मुझे R और S के कोऑर्डिनेट निकालने। तो पहले हम करते हैं R का। जब बच्चों R की बात करेंगे तो R के लेफ्ट में एक पार्ट है, क्योंकि ये देखो PR RS SQ तीनों इक्वल पार्ट है। तो R के लेफ्ट में 1 पार्ट है और R के राइट में 2 पार्ट है। तो जब R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशो लेंगे 1:2। तो ठीक है, और R की हम क्या निकाल सकते हैं, X की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किससे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूले से। X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 M1 M2। तो R के X Y Z निकाल लेंगे बच्चों। सिमिलरली बच्चों जब हम बात करेंगे S की, तो S के लेफ्ट में 2 इक्वल पार्ट हैं और राइट में 1, तो रेशो हो जाएगी 2:1। तो हम X Y Z निकाल लेंगे बच्चों इसके भी, क्योंकि ये X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 M1 M2। तो इस फॉर्मूले से हम R के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे और Z के भी। तो ये वो पॉइंट निकल जाएंगे जो PQ को ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपका 12.3 एक्सरसाइज भी क्या होगी बच्चों, कवर अप हो गई, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।